यस मास्टर। मैं सुमित्रा चोपड़ा आप सभी का महाअवतार फाउंडेशन ध्यान साधना ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और सभी को तहे दिल से धन्यवाद भी देती हूँ जुड़ने के लिए। और आज हमारी जो ध्यान यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए ऋतु रानीवाला जी आ रहे हैं, जिनका जो पहले से ही आपसे परिचित है, जो फैजाबाद से है और उनका ध्यान का जो एक्सपीरियंस है, कम से कम 5-6 साल का पुराना एक्सपीरियंस है उनको। बहुत अच्छी ध्यानी है और वही आज आपकी ध्यान यात्रा को आगे बढ़ाएंगी। तो ऋतु रानीवाला जी, ओवर टू यू मैम। थैंक यू। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आइए और अपना मन संभालिए। नमस्कार नमस्कार सुमित्रा जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फैजाबाद से नहीं, मैं फिरोजाबाद से हूँ। फिरोजाबाद से, सॉरी। यूपी से। या कोई बात नहीं, बट मैंने बस करेक्शन किया क्योंकि कई लोग यस कंफ्यूज हो जाते हैं। जी मैम। ठीक। तो चलिए, तो पहले हम ध्यान करेंगे सुमित्रा जी 40 मिनट्स का। जी मैम। ठीक है, मैं म्यूजिक शेयर करूं या आप करेंगे? ये आप कर लीजिए मैम। ठीक है, मैं कर लेती हूँ। तो आज हम अ, दोस्तों, अगर आप लोग अपनी ये जो वीडियो है ये ओपन करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं किसी को भी नहीं देख पा रही हूँ यहाँ पर। और मुझे पता भी नहीं चलेगा कि आप लोग वास्तव में ध्यान कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो फिर मैं भी खिड़की बंद कर लूंगी। थैंक यू सो मच, थैंक। अब अच्छा लग रहा है मैम मुझे। वैसे मैं ध्यान करते समय क्या कमरे में लाइट जरूरी है क्या? क्योंकि जैसे आंखों के आगे रोशनी पड़ती है, लाइट रखते कर हैं तो दीजिएगा, अगर लाइट। अगर अगर आप कमरे में अकेले हैं और कोई जरूरत नहीं है लाइट की, तो आप लाइट, बहुत हल्की सी लाइट ऑन रख सकते हैं। अदरवाइज आप आराम, जब जैसे अगर आपको तेज लाइट नहीं चाहिए तो आप बंद कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू। लेकिन आप अपनी आंखों पे आईपैड भी लगा सकते हैं, अगर मान लीजिए आप ऐसे रूम में हैं जहां और भी लोग काम कर रहे हैं और आपको लाइट नहीं चाहिए, तो आप आईपैड लगा के यूज अपनी आंखों पर उसको, आपको अंधेरा ही लगेगा, आप उसको भी लगा के आप ध्यान कर सकते मतलब कंफर्टेबल रहने चाहिए हैं। बस हाँ, ये। कंफर्टेबल रहना चाहिए। अगर आपको लाइट नहीं चाहिए तो आप अपने कंफर्ट के हिसाब से आप ये कर सकते हैं ना। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग 40 मिनट्स का ध्यान करेंगे और आज हम पत्री सर की गाइडेड मेडिटेशन के साथ जुड़ेंगे। तो अ, आप सभी लोग, क्योंकि ध्यान में रोजाना ही जुड़ रहे हैं यहाँ पर, और जो लोग नए हैं उनको बस मैं थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ कि हमें कैसे बैठना है। हम सुखासन में बैठेंगे, यानी आलती पालती मारकर, और अगर आप लोग पैरों को नहीं मोड़ पाते हैं तो पैरों को या तो लटका लीजिए, या जहां भी आप बैठे हैं सोफे पर या बेड पे वहां लंबा करके बैठ जाएंगे। और हाथों की उंगलियों को हम ऐसे आपस में क्लैस्प करेंगे, आपस में मिलाएंगे, पैरों को इस तरीके से लॉक कर लेंगे। चश्मे हटा दीजिए, चश्मे का कोई काम नहीं है, और अपनी आंखें बंद कर लीजिए। इसे हम 3 लॉक कहते हैं। हमने 3 लॉक लगाए, एक पैर को, एक हाथ को, और तीसरा हमारी आंखों को, ताकि जो भी हम एनर्जी लेंगे ध्यान में वो हमारे पूरी बॉडी में एक सर्किट बनाएगा एनर्जी का, और वो ऊर्जा आपके अंदर ही रहेगी। तो चलिए सभी लोग अब बिल्कुल सहजता से बैठेंगे, शरीर में किसी भी तरह का कोई तनाव ना रखें और आराम से बैठें। आज हम पत्री सर के साथ एक गाइडेड मेडिटेशन उनका करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने गुरुजनों को याद करेंगे, मावतार बाबा जी, पत्री सर, सभी को याद करेंगे, नमन करेंगे। अपने आप को पूरी तरह से ध्यान के, आवाज थोड़ा लाउड कीजिए। अपने आप को पूरी तरह से हम आज के ध्यान के लिए समर्पित करेंगे। यस मास्टर, सभी को क्लियर आवाज आ रही है? मेरी आवाज ठीक आ रही है आप लोगों को? थोड़ी स्लो लग रही है मैम। अभी भी कम लग रही है आपको? हाँ, थोड़ी सी लाउड, थोड़ी सी जस्ट। थोड़ा सा बढ़ जाए तो अच्छा होगा मैम। मेरी साइड से तो ये फुल है। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, फिर तो चलेगा। अगर आपको कम लग रही है तो मैं थोड़ा और नजदीक आ जाती हूँ। अभी ठीक लग रही है? जी मैम, जी मैम। हाँ क्लियर। ठीक है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मावतार बाबा जी और पत्री सर को हम नमन करते हुए आज के ध्यान के लिए अपने आप को समर्पित करेंगे। आंखें बंद, एकदम रिलैक्स होकर बैठेंगे।
शरीर में कोई तनाव नहीं, किसी भी तरह की कोई अकड़न नहीं, बिल्कुल सहज होकर बैठेंगे। आंखें बंद रखेंगे जितनी देर हम ध्यान करेंगे, और पूरा ध्यान अपनी सांसों पर। आंखें बंद और उच्छ्वास निश्वास के साथ हो जाएंगे। हमें संगीतकार होते हुए योगीश्वर बनना है। सुमित्रा जी, आवाज आ रही है आपको? गुरु नानक जी के जैसे बनना है। जी मैम, आ रही है आवाज। नहीं बनेंगे क्या? तो कैसे बनेंगे हम? मैम पत्री सर की जो गाइडेड मेडिटेशन वाली आवाज थोड़ी स्लो है, अपने आंखों थोड़ा से सा दुनिया लाउड को कर लीजिए। हटाना चाहिए फुल कर दिया मैंने। और सांसों के साथ एक हो जाने का प्रयास। क्योंकि हम गुरु नानक जी के जैसे बनना चाहते हैं, भगवान बुद्ध के जैसे बनना चाहते हैं, वर्तमान महावीर जी के जैसे बनना चाहते हैं, वेद व्यास जी के जैसे बनना चाहते हैं। मैम पति जी के पास बहुत स्लो आ रही है। करने से बहुत कम आ रही है हम क्या? बुद्ध के जैसे जी नहीं बनेंगे। अच्छा, ध्यान को अपनाएंगे तो बनेंगे। मैं फिर एंड से व्हाट चेक इज कर। मेडिटेशन? मेकिंग द तो माइंड एक बार ही दोबारा से लगाइए मैम, योग दोबारा से ऑफ करके ऑन ठीक है, मैं करिए। फिर से करती हूँ, फिर बताइएगा आप मुझे। यस। एक हो जाएंगे। अब देखिए सुमित्रा जी। ठीक आ रही है मैम। ठीक है मैम, ठीक है, अब ठीक है। हर रोज 4 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे आंखें क्यों नहीं बंद करेंगे आप? भूल जाएंगे हम किस परिवार के हैं, किस मजहब के हैं, किस प्रांत के हैं, किस देश के हैं। बस सांसों के हो जाएंगे हम। दोनों हाथ एक करें, सारी उंगलियों में। ध्यान का एक विधि विधान है। किसी भी मजहब के होंगे हम, कुछ परवाह नहीं है। ध्यान का शास्त्र तो एक ही है, ध्यान का विधि विधान तो एक ही है, सूरज तो एक ही है। आंखें बिल्कुल ना खोलें आप। अगर आप आंखें खोलते हैं उसका मतलब यह है कि आप ध्यान नहीं चाहते। ठीक है, ध्यान नहीं चाहते तो नहीं होगा ध्यान। अगर चाहते हैं तो क्यों नहीं होगा ध्यान? आंखें बिल्कुल बंद बाबा। बच्चा हो या बच्ची, अमीर हो या गरीब, पंडित हो या पामर, स्त्री हो या पुरुष, पढ़ा लिखा हुआ या अनपढ़, गांव का, कोई बात नहीं। बस आंखें बंद कर ले और सांसों के साथ एक हो जावे। क्योंकि हमें बुद्ध की कीर्तन नहीं करनी है, उनके गुणगान की गिनती न करें हम। कोई भी आंखें नहीं खोलेंगे बाबा। हमें बुद्ध जैसे बनना है, कम चलता ही नहीं। गुरु नानक जी के जैसे बनना है, कम चलता ही नहीं। गोरखनाथ जी के जैसे बनना है, कम चलता ही नहीं। भगवान शंकर के जैसे बनना है, कम तो चलता ही नहीं बाबा।
भारत हो, चीन हो, रूस हो या अमेरिका, एक ही तो सूरज है, एक ही तो सच्चाई है। त्रेता युग हो या द्वापर युग, कलयुग हो, सच्चाई तो एक ही है। हमें जानने का है कि हम यहां जन्म से पूर्व कहां थे, कैसे थे, और शरीर छोड़ने के उपरांत कहां जाएंगे, कैसे रहेंगे। बस इसी चीज की झांच चाहिए हमें, और ध्यान में आप सब कुछ देख लेंगे अपने ही तीसरी अंक के माध्यम से, आत्मदृष्टि के माध्यम से। परंतु आंखें नहीं बंद करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। यूं ही रिक्त हस्त आप शरीर छोड़ेंगे, फिर दोबारा जन्म लेंगे। और कितने बार जन्म लेंगे आप? यहां क्या करते हैं ऋषिकेश में सभी लोग? ध्यान नहीं करते हैं, भजन भोजन। भजन से मुक्ति मिलती है, संगीत से मुक्ति मिलती है क्या? नहीं मिलती। अच्छे कर्म करोगे तो मुक्ति मिलेगी? नहीं मिलेगी। ध्यान से ही मुक्ति मिलेगी। हम शरीर से बाहर आते हैं, अपने आप को शरीर से अलग देखते हैं, स्वानुभव से हम मुक्ति पाते हैं। हम देखते हैं कि हम शरीर नहीं बल्कि आत्मा। जब तक मन को शून्य नहीं करेंगे यह तो संभव ही नहीं। और मन शून्य होगा जब आप सांसों के साथ हैं। अरे बाबा, हिमालयों में योगी लोग क्या करते हैं? यही करते हैं, आंखें बंद कर बैठ जाते हैं। जो हिमालय उन पहाड़ियों में जो कर रहे हैं, हमें यहां इस मैदान में करनी है, इस नदी के तट पर, अपने घर में होते हुए, घरेलू संसार को निभाते हुए, पति पत्नी होते हुए, बच्चे माता पिता होते हुए, हमें ध्यान की अभ्यास चाहिए। 2 रोटी कमावें और 2 घंटे ध्यान में बैठे, 3 रोटी खावें, 3 घंटे ध्यान में बैठे। अगर हम 5 रोटी खाते हैं तो 5 घंटे ध्यान में बैठे। न ही हमें राजा बननी है, न ही हमें महल चाहिए, हमें मुक्ति चाहिए। हाँ, संगीत चाहिए बैकग्राउंड में, फोरग्राउंड में मेडिटेशन होनी चाहिए। क्योंकि ठीक माहौल बनती है संगीत से। केवल माहौल के लिए है संगीत, मुक्ति के लिए नहीं है। मुक्ति के लिए तो सांस है, सांसों के साथ रहना, सुखमय प्राणायाम। गौतम बुद्ध ने इसे आनापानसति कह चुके हैं। आत्मज्ञान से ही मुक्ति मिलती है, संगीत से सुकून मिलती है। उच्छ्वास निश्वास के साथ एक हो जाएंगे। बार बार ध्यान करें, 1000 बार ध्यान करें।
कितने रोटी खाएंगे, कितने पैसे कमाएंगे। मन को शून्य करेंगे हम, भूल जाएंगे हम स्त्री हैं या पुरुष, हिंदू है या मुस्लिम, भारत के हैं या कोई अफगानिस्तान के हैं, कितने पैसे वाले हैं भूल जाएंगे हम। ये सब तो हम तो छोड़ के ही जाने वाले हैं, ये तो निश्चित है। अरे बाबा, जो छोड़ के जाने वाले हैं तो उसके प्रति हमें क्या लगन होनी चाहिए। ध्यान के कृषिवल बनेंगे, अर्थात योगी बनेंगे। हे अर्जुन, आप योगी बनिए। तो क्या हम बन चुके हैं क्या? अगर नहीं बनेंगे तो नुकसान किसकी? भगवान श्री कृष्ण का नुकसान या अर्जुन का नुकसान? ध्यान नहीं करेगा अर्जुन तो उसका ही नुकसान होगा। योद्धा तो थे परंतु योगी नहीं थे, तो श्री कृष्ण ने कही, हे अर्जुन, आप तो योगी बनिए। भले ही आप संगीतकार हैं परंतु योगी नहीं बने। भले ही आप पंडित हैं, कवि हैं, परंतु योगी नहीं बने। और जब तक योगी नहीं बनेंगे बार बार जन्म तो लेना ही पड़ेगा आपको, लेंगे ही आप। आंखें बिल्कुल बंद, आंखें नहीं बंद करेंगे तो योग का नाम निशान तो है ही नहीं। आंखें दुनियादारी के लिए है और सांस दीनदारी के लिए। बैठे और बैठे और बैठे ही रहे और बैठे बाबा, आंखें कदापि न खोलें। गंगा जी में स्नान करें तो मुक्ति मिलेगी क्या? गंगा जी का पानी को सेवन करें तो मुक्ति मिलेगी? अरे गंगा जी के पास या अपने घर में बैठकर ध्यान में बैठे, सांसों के साथ एक होए तो ही मुक्ति मिलेगी। यानी अज्ञान, अंधकार मिट जाएगी। अज्ञानता का नाम है मैं शरीर हूं समझते हैं। चश्मे निकाल लीजिए, चश्मे के साथ ध्यान नहीं होता है। पढ़ने के लिए चश्मे चाहिए, चश्मे के साथ क्या ध्यान करेंगे आप? क्या कोई हंसी मजाक की बात है क्या ध्यान? अगर हंसी मजाक की बात है तो यहां नहीं हो ना आप। जिसको बुद्ध जैसे बनना है बस वही लोग हमें चाहिए, अन्य लोग हमें चाहिए ही नहीं।
बुद्ध जैसे नहीं बनता है तो हम वार्तालाप क्या करते हैं उनसे। योगः चित्त वृत्ति निरोधः, चित्त वृत्तियों को शून्य करें, यही है योग का निर्वचन। लगे हुए रहिए मुन्ना भाई, ध्यान मुद्रा में लगे हुए रहिए, सांस के साथ लगे हुए रहिए। एक ही एक लक्ष्य, हमें भी बुद्ध जैसे बनना है। जो ओ स्वामी जी ने हासिल की, हमें भी हासिल करने का है। तमोगुणी बुद्ध नहीं बन सकता, रजोगुणी बुद्ध नहीं बन सकता, अभ्यासी बन सकता है, साधक बन सकता है, सिद्ध। जैसा संगीत की साधना करते हैं, ध्यान की साधना चाहिए। संगीत की साधना से संगीत प्राप्त होता है और ध्यान की साधना से ध्यान। ना ही ध्यान की साधना से संगीत की प्राप्ति होती, ना ही संगीत की साधना से ध्यान की प्राप्ति होती है। आलू आलू है, बैंगन बैंगन है। दिन के 24 घंटे हैं, भला क्या करते हैं हम? कृपया कोई भी आंखें न खोले। अपने आप के ऊपर एक अंकुश, उच्छ्वास निश्वास के साथ एक हो जाएंगे।
सर दर्द से लेकर कैंसर तक सारे के सारे बीमारियां यूं ही भस्म हो जाते हैं ध्यान के अग्नि में। नो डॉक्टर, नो मेडिसिन, नो सर्जरी, नो हॉस्पिटल। अगर आप हॉस्पिटल्स और डॉक्टर के पास जा रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आप अपने आप के ऊपर यकीन नहीं करते कि आप आत्मा हैं, आप एक सर्वात्मा है कि और एक भगवान है। आप यकीन करते ही नहीं अपने आप के शक्ति के ऊपर। कोई जड़ी बूटी शक्तिशाली है क्या? आप शक्तिशाली है। कोई लाल रंग की दवा शक्तिशाली है या आप शक्तिशाली है? कौन है शक्तिशाली? आप स्वयं भगवान हैं। तत्त्वमसि श्वेता के तो, परंतु आप अपने आप के ऊपर विश्वास तो करते ही नहीं, अपने आप को मानते ही नहीं। जानने का छोड़ो, अरे मानेंगे तो ना जानेंगे। आपको नहीं मानूंगा नहीं मैं तो आपके पास कैसे आऊं? अपने आप को मानते नहीं तो अपने आप के पास जाएंगे हम कैसे? क्यों नहीं मानते कि आप भगवान हैं? वेदों की भाषा तो यही है कि आप भगवान हैं। यही तो सच्चाई है, हकीकत। फिर आपके पास क्यों नहीं जाते हैं सर दर्द को मिटाने के लिए, कैंसर को मिटाने के लिए? अपने पास क्यों नहीं जाते हैं आप? कोई भी आंखें नहीं खोलेंगे। सांसों के साथ दोस्ती तथा सांसों के साथ मस्ती। यहां गंगा जी के तट पर हम ध्यान में बैठेंगे। ध्यान का रुचि चाहिए। रुचि मिलता है तो सब कुछ आप भूल जाते हैं। और ध्यान की रुचि के लिए थोड़ा बहुत साधना तो अवश्य हमें करना ही पड़ता ना। और आधा घंटा कोई भी आंखें नहीं खोलेंगे। उच्छ्वास निश्वास के हो जाएंगे, बस उतना ही बात है।
1000 सालों के पहले आप कैसे थे और 1000 सालों के बाद आप कैसे रहेंगे, थोड़ा बहुत जानकारी तो लेना। हजार साल के पहले यही माता पिता, यही बच्चे आपके पास थे क्या? कितने लोगों के माता पिता थे आप, कितने लोगों का बच्चा बच्ची? संसार जहां ठीक है बिल्कुल ठीक है, परंतु निर्वाण जहां ठीक है तो बिल्कुल ठीक है। संसार के होते हुए निर्वाण की प्राप्ति, निर्वाण में होते हुए संसार की सागर। दोनों भी एक दूसरे के खिलाफ नहीं है, प्रतिकूल नहीं है। जैसे दिन और रात एक दूसरे के खिलाफ नहीं है, रात होते ही दिन होगा, दिन होते ही रात होगा। तो संसार और निर्वाण रात और दिन के जैसे हैं, प्रतिकूल तो नहीं है। हमें रात भी चाहिए, दिन भी चाहिए। रात ही रात होगा तो कैसे होगा, और दिन ही दिन होगा फिर कैसा लगेगा आपको? संसार दुख सुख का है, परंतु निर्वाण आनंद की है बात, तृप्ति की बात है, शाश्वत विकास की बात है। एक जन्म में राजा, दूसरे जन्म में भिखारी, एक जन्म में स्त्री, एक जन्म में पुरुष। तो क्या है हम? जन्म है क्या? जन्म लेने वाले हैं हम। देह या हम देहधारी हैं? शरीर है या हम आत्मा हैं? क्या चीज है हम? कोई भी आंखें नहीं खोलेंगे बाबा। मैं तो बिल्कुल कट्टर इंसान हूं। Last 2 minutes. शिरडी साई जी के जैसे हम क्यों नहीं बनेंगे?
शिरडी जाकर उस समाधि के पर माथा ठोकेंगे, परंतु हम उनके जैसे बनने का तो सोच भी नहीं है अपने पास। लास्ट वन। स्वामी जी आप आशीर्वाद दीजिए, मेरे बच्चे ठीक हो, मेरे घर में शांति हो, आप आशीर्वाद दीजिए। अरे वाह, शिरडी साई जी के जैसे आप क्यों नहीं बनेंगे? ऐसा स्वप्न क्यों नहीं देखते आप? बार बार जन्म लेने का स्वप्न क्यों देखते हैं? जो आप स्वप्न देखते हैं वही हकीकत बन जाती है। What you dream is what you realize. What you dream is what you turn into material reality. संगीतकार बनना चाहते हैं तो अवश्य बनेंगे, साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो अवश्य बनेंगे, क्रिकेटर बनना चाहते हैं तो अवश्य बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे? तेंदुलकर के जैसे, रावण के जैसे बनना है, हिटलर के जैसे, तो अवश्य बनेंगे। आप क्यों नहीं बनेंगे? आतंकवादी बनना चाहते हैं, बन गए ना अनगिनत लोग। योगी बनना चाहते हैं तो अनगिनत लोग योगी बन चुके हैं। हाँ, केवल रोटी कपड़ा मकान, अनगिनत लोग तो रोटी कपड़ा मकान के ही हो गए ना। जो चाहेंगे वही आप पाएंगे। यहां दिल्ली में आने का है, उत्तराखंड में आने का है, गंगा के तट पर आने का है, तो आ ही गए ना। अगर हैदराबाद में होते हुए चाहते नहीं हम कि हम ऋषिकेश जाएं, तो आप हैदराबाद में ही रहेंगे ना। अगर आप चाहते हैं मैं भी गौतम बुद्ध के जैसे बनूं, तो बनकर ही रहेंगे ना। जैसा चाहत वैसे ही पावत, जब चाहत तब पावत, जितना चाहत उतना पावत, नहीं चाहत नहीं पावत। ये आपके ऊपर निर्भर है। दूसरा कोई भगवान आपके ऊपर सवार नहीं कर रहा है। आपकी जिंदगी आपकी राय। लास्ट 30 सेकेंड्स। धीरे धीरे हम ध्यान से वापस आएंगे दोस्तों। आप जहां भी बैठे हैं, जिस जगह पर बैठे हैं, उसको महसूस करना शुरू करेंगे। अपनी चेतना में वापस लौटेंगे धीरे धीरे। पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे, हाथों की उंगलियों को हिलाएंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। दोनों हाथों की उंगलियों को खोलकर अपनी दोनों आंखों पर रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे
अपनी आंखें खोलेंगे एक प्यारी सी स्माइल के साथ। वापस आ जाइए सभी लोग। यदि हो सके तो आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। अभी भी मेरी आवाज ठीक नहीं आ रही है? सुमित्रा जी आवाज ठीक आ नहीं रही है मैम, मैम। ठीक आ रही है। ठीक आ रही है आवाज? ठीक आ रही है मैम, ओके ठीक आ रही है मैम। ओके। तो ध्यान से वापस आ गए हैं, पानी पी लीजिए और अगर अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं तो अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है आत्मज्ञान, सेल्फ नॉलेज, सेल्फ अवेयरनेस। आपने अभी पत्नी सर का गाइडेड मेडिटेशन किया और पत्नी सर का ये पूरा गाइडेड मेडिटेशन आपको आत्मज्ञान तक पहुंचाने के लिए था। इसे बहुत ध्यान से सुने। इसमें जो भी बात उन्होंने कही है वो आपको सीधे सीधे सिर्फ आपके सेल्फ रियलाइजेशन तक आपको ले जाएगा और उसका एक ही तरीका है और वो है ध्यान। तो चलिए, वैसे ये टॉपिक बहुत आसान भी है और बड़ा भारी भरकम भी है, तो अपनी समझ से मैं आपको यहाँ पर अब तक मैंने जो समझा है उतना ही मैं आपको बताऊंगी और उसके बाद आपके जो भी प्रश्न होंगे वो हम इसको बाद में लेंगे। तो जैसा कि आज का ये टॉपिक है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान क्या है? आत्मज्ञान अपने आप में दो शब्दों का ये जो जोड़ है, ये पूरा शब्द ही बताता है कि इसका अर्थ क्या है अगर हम समझें तो सीधा सरल सा एक शब्द है आत्म और ज्ञान। यानी कि आत्म का मतलब है सेल्फ और ज्ञान का मतलब है नॉलेज। अब ये सेल्फ क्या है, ये सेल्फ कौन है, अगर हम इसको ब्रेक करके भी समझेंगे कि सेल्फ को समझते हैं और फिर नॉलेज को समझते हैं, तो कैसे ये योग होकर एक साथ होकर आत्मज्ञान को बताता है। तो जैसा सेल्फ का मतलब है स्वयं, यानी कि मैं, स्वयं को जानना, अपने बारे में जो ज्ञान होना, वही आत्मज्ञान है। इसकी सिंपल सी डेफिनेशन तो ये है, लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है। सबसे पहले स्वयं को समझते हैं कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं। तो मेरी आइडेंटिटी क्या है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कौन हैं, तो आप सबसे पहले अपना नाम बताएंगे। मैं रमेश कुमार हूँ, मैं बबीता देवी हूँ, मैं ऋतु रानी वाला हूँ। मैं सबसे पहले अपना नाम बताऊंगी, आइडेंटिटी। आप कौन हैं, फिर हम बताएंगे मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ। हम इस तरह से फिर अपनी आइडेंटिटी को थोड़ा सा और विस्तार से समझाएंगे, डिस्क्राइब करेंगे। फिर हम पूछेंगे मैं कौन हूँ या आप कौन है, तो आप बोलेंगे मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ। फिर अगर हम फिर पूछते हैं मैं कौन हूँ या आप कौन है, आप फिर कहेंगे जी मैं अमेरिकन हूँ, मैं कनाडियन हूँ, मैं इंडियन हूँ। हम फिर अपनी नेशनैलिटी, धीरे धीरे हमारी आइडेंटिटी कहाँ तक पहुंच गई। लेकिन क्या वास्तव में यही हमारी आइडेंटिटी है? तो यही स्वयं को जानना कि मैं कौन हूं, ये मैं है क्या, ये मैं है कौन, इसका ज्ञान ही आत्मज्ञान है। क्योंकि ये जो आइडेंटिटी अब तक थी, नेम की, आपके रिलीजन की, आपकी नेशनैलिटी की, ये आइडेंटिटी आपकी फिजिकल बॉडी की है। अब ये फिजिकल बॉडी है क्या, और फिजिकल बॉडी में कौन है जो इस फिजिकल बॉडी को पूरा ड्राइव कर रहा है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने कहा, सेल्फ और नॉलेज। सेल्फ है कि मैं स्वयं को जानूं, मैं स्वयं को समझूं, मैं कौन हूं। मैं शरीर हूं,
शरीर के अंदर एक मन है, मन जो हमारी इंद्रियों से चलता है, हमारी सेंसेस के थ्रू चल रहा है। हम शरीर के द्वारा जो कर्म कर रहे हैं, हमारी कर्मेंद्रियां हैं, हम उनके द्वारा जो कर्म कर रहे हैं, तो ये सब कुछ हमारे शरीर को कंट्रोल कर रहा है। शरीर इनके द्वारा कर्म कर रहा है। लेकिन इसके भी परे, यानी शरीर और इस मन के परे भी कोई है जो इन सब का अनुभव कर रहा है, इन सब का साक्षी है। वो कौन है? उसको ही जानना, उसका ही पूरा ज्ञान, हर पल हर क्षण, वो आत्मज्ञान कहलाता है। ये जानना कि आप जिसे समझ रहे हैं कि मैं शरीर हूं, या मैं जिसके द्वारा ये सब काम हो रहे हैं, वो मेरा मन, मेरे विचार, मैं वो हूं। हम उससे भी बियॉन्ड जिस चीज को जानने की आज हमारी पूरी कोशिश होगी, उस आत्म तत्व को जानने की, उस आत्मा को समझने की, जिसको ये जिससे ये फिजिकल बॉडी ड्राइव होती है। हम जो शरीर के द्वारा हम कर्म करते हैं, हमारे मन में इतने सारे विचार आते हैं, बहुत सारे थॉट्स हैं हमारे मन में। हम जब विचार आ रहे हैं तब हम कर्म कर पा रहे हैं, और तभी हम उस विचारों से कुछ बोल पा रहे हैं, शब्दों को डिलीवर कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज। तो मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से और कर्मों से हम जो भी कर रहे हैं उसके प्रति सजग होना, बिल्कुल अवेयर होना, उसका ज्ञान रखना, हर विचार का, हर समय, हर क्षण, वही आपको आत्मज्ञान की तरफ लेकर जाता है। और कुछ भी नहीं है, सेल्फ अवेयरनेस ही आत्मज्ञान है। जैसा मैंने कहा, बहुत सिंपल भी है लेकिन उतना सिंपल भी नहीं है। तो हम अगर सारे टाइम अपने ऊपर ध्यान रखें, मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या बोल रही हूँ, मैं क्या सोच रही हूँ, क्योंकि हमारा जो भी हम जो कुछ भी कर रहे हैं, हमारे जो कर्म हो रहे हैं, वो हमारे मन के विचारों से, हमारी फीलिंग्स, हमारे इमोशन से हमारे कर्म होते चले जाते हैं, और कर्म के थ्रू ही हमारा वो साइकिल बनता चला जाता है। तो लेकिन अगर हमें इनसे फ्री होना है, हमें इनसे मुक्त होना है, तो हमें अपने हर विचार के प्रति सजग होना है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि आप कहीं गए, किसी के घर गए, और आपने उनके घर की व्यवस्था देखी, उस घर के लोगों का व्यवहार देखा। उसी वक्त आपके मन में क्या विचार आया, आप उसी समय देखना शुरू कीजिए कि आपके अंदर कैसे विचार उठने शुरू हो गए। आप किस तरीके से वहां के लोगों को देख रहे हैं, किस तरह से वहां की व्यवस्था को देख रहे हैं, उनके व्यवहार को देख रहे हैं, और उनकी व्यवस्था और व्यवहार से आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, आप कितने स्टेबल हैं, और आप उसके बाद क्या रिएक्शन दे रहे हैं। तो इस तरह से हम अपने आसपास की जगह, स्थिति से, जब हम उसमें अपने विचारों को देखते हैं कि कैसे इन्वॉल्व हो रहे हैं, उनको देखना शुरू करते हैं, समझना शुरू करते हैं, तो हम खुद को, अपने आप को जानना शुरू करते हैं। ये विचार मेरे अंदर कैसे आ रहे हैं, ये विचार कहीं बाहर से नहीं आ रहे हैं, ये मेरे ही विचार हैं, मुझसे ही आ रहे हैं और मेरे द्वारा ही बाहर जा रहे हैं। तो हम धीरे धीरे जब इन विचारों को देखते हैं कि कैसे हम बाहर की व्यवस्था से मेरे अंदर क्या फर्क पड़ रहा है, आप कितने स्टेबल हैं, आप कैसे उसके प्रति आपका क्या रिएक्शन है। अभी इमीडिएट आपको अच्छा नहीं लगा, आपने क्या किया, किसी को फोन किया और आपने बोलना शुरू कर दिया, कंप्लेन करनी शुरू कर दी। आपने एक कर्म क्रिएट किया। पहले आपके अंदर एक भाव आया, एक विचार आया, और फिर आपने एक रिएक्शन देके एक कर्म को क्रिएट किया। तो इस तरह से हम स्वयं को जब देखना शुरू करते हैं, क्योंकि आपका ये पूरा एनालिसिस
किसी और के लिए नहीं है, ये सेल्फ के लिए है। आप जब स्वयं को देखना शुरू करते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि एक आप शीशे को देख रहे हैं, दर्पण को देखना शुरू कर रहे हैं। आपके सामने एक मिरर है और आपने मिरर को देखना शुरू कर दिया। तो जैसे कि कहा कि आत्मा का ज्ञान को प्राप्त करना ही आत्मज्ञान है, और इसका सही अर्थ ये है कि आप खुद को देखना शुरू कर रहे हैं। आप क्या सोच रहे हैं, क्या सोच के प्रति आप क्या बोल रहे हैं, किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसके द्वारा आप क्या कर्म कर रहे हैं। आप सिर्फ मिरर में अपने शरीर को देखते हैं। अब तक आप सिर्फ शरीर को देख रहे थे, मैंने कैसे कपड़े पहने हैं, मैंने कैसे बाल बनाए हैं, मैं कैसी लग रही हूँ, मैं कैसा लग रहा हूँ, मैं कितना खूबसूरत हूँ, या मैं और चेंज करूं अपने आप को, मुझ पे ये सूट नहीं कर रहा। आप सिर्फ बाहर, आउटसाइड, आपकी जो आउटर अपीयरेंस है, आपका पूरा ध्यान अब तक मिरर में देखने पर ये था। लेकिन जब आप आंख बंद करते हैं, ध्यान, क्योंकि ध्यान ही एक वो तरीका है जिससे हम अपना बोध करना शुरू करते हैं, अपने जीवन के प्रति अपने आप को जानने की एक हमारी जो प्रक्रिया है वो सिर्फ ध्यान से शुरू होती है। जब हम स्वयं पर ध्यान देना शुरू करते हैं, अपने विचारों को के लिए हम साक्षी होते हैं, और तब आप देखना शुरू करते हैं अपने आप। इससे पहले हम अपने आप को नहीं देख रहे थे। इससे पहले हमारी सारी कोशिश जो थी वो बाहर देखने की थी। हमने इससे पहले कभी देखा ही नहीं था। और जब हम ये देखना शुरू करते हैं और इस देख लिए जाने को, अपने आप को, बस यही आत्मज्ञान है। ये बहुत सिंपल है, जैसा मैंने कहा बहुत सिंपल है। सिर्फ अपने आप को देखना है, फिजिकल बॉडी को नहीं देखना है। आपके मन, आपके वचन और आपके कर्म, सिर्फ उनके प्रति हमें सजग होना है। यही आत्मज्ञान कहलाता है। और जैसा कि कहा कि ये पूरा जो प्रोसेस है, ये आपको एक ऐसी स्थिति में ले जाने के लिए है जब आप बिल्कुल स्टेबल हों, आप एक स्थित प्रज्ञ की स्थिति में आ जाएं, कि आप किसी भी जगह पर जाएं। जैसा मैंने कहा एक एग्जाम्पल के थ्रू, कि आप ऐसी, आपको व्यवस्था वहां वो नहीं मिल रही है जो आपको चाहिए, आपको वहां के लोगों का व्यवहार जो है उससे आप क्या फील कर रहे हैं, आप कंफर्टेबल है या आपको उससे प्रॉब्लम होने लगी, इरिटेशन होने लगी। ये सब जब हम अपने आप को देखना शुरू करते हैं, आप कितने स्टेबिलिटी तक पहुंच पाए हैं, तो वो बताता है, यही मापदंड है। जैसे जैसे आपकी स्टेबिलिटी, आप स्थित प्रज्ञ में जाएंगे, वही पता चलेगा कि आपके अंदर वो स्वयं का ज्ञान आना शुरू हो गया है धीरे धीरे। तो ये एक धीरे धीरे एक क्रम से, एक प्रोसेस की तरह ही होता है। तो कोई ना तो ऐसा है कि हम ये कहें कि हमने आज ही ध्यान किया और हमें आज ही सब कुछ पता चल जाए, क्योंकि हम पता नहीं कितने विचारों का पुलिंदा है हमारे अंदर, और हम कैसे अपने आप को जान पाएंगे जब हम ध्यान करेंगे, और ध्यान के थ्रू ही हम अपने आप को देखना शुरू करते हैं। तो आत्मज्ञान का सीधा सीधा मतलब है अपने ही मन को जानना, अपने मन को देखना शुरू कर देना। वो मन जो अब तक हमारी इंद्रियों के ही कंट्रोल में था, जैसा हमारी इंद्रियां कह रही थी हम वैसा ही काम कर रहे थे, और उसी मन को अब हमने देखना शुरू कर दिया कि ये मन मेरा इन इंद्रियों के थ्रू कहाँ कहाँ जाता है, कहाँ कहाँ भटकता है, क्या क्या सोचता है और क्या क्या कर्म कर रहा है, जिससे मेरा पूरा शरीर इसी से कंट्रोल हो रहा है। मेरा मन और मेरा शरीर मेरी इंद्रियों के प्रति, जो इंद्रियों के थ्रू कंट्रोल हो रहा है। जब हम अपने मन को देखना शुरू करते हैं, वही सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ नॉलेज, सेल्फ रियलाइजेशन, आप कुछ भी नाम दे दीजिए इसको, सब साक्षी भाव से आप सब अपने आप को ही देखना शुरू कर देते हैं। यही आत्मज्ञान की डेफिनेशन है। अपने हर एक्शन को देखना शुरू कर देंगे, अपने आप को जानना शुरू कर देंगे। तो जैसा मैंने कहा कि हम अब तक अपने आप को जानते थे अपने नाम से, अपने काम से, आपकी जेंडर, लेकिन जब ये तब तक है जब तक हम शरीर में हैं। शरीर हमारा हमेशा मन के प्रभाव में होता है।
तो अष्टावक्र गीता में अष्टावक्र जी कहते हैं कि मनुष्य जो है वो मात्र शरीर नहीं है। मृत्यु के समय जब जो आत्म तत्व यानी कि जो आत्मा है जो इस शरीर में रहती है, जब वो मृत्यु के समय जब शरीर को छोड़कर जाती है तो शरीर धीरे धीरे सड़ने लगता है और धीरे धीरे खत्म होने लगता है, शरीर डिजेनरेट हो रहा है। मनुष्य शरीर नहीं है, वो एक चैतन्य आत्मा है और यही आत्मा इस शरीर को जीवित रखती है। तो ड्राइव फोर्स क्या है? ड्राइव फोर्स वही आत्म तत्व है, इस शरीर को चलाने वाला जो एक मेन सोर्स है, वही आत्मा है, वही आपका रियल सेल्फ है, वही आप स्वयं हैं, वही आपका ट्रू सेल्फ है। हम शरीर को मान के बैठे हैं और शरीर हमारा मन के थ्रू ड्राइव हो रहा है, लेकिन हमें ये जानना है कि मैं वास्तव में कौन हूं। जब ये शरीर नष्ट हो जाएगा तो भी क्या मैं हूं, या मैं भी मेरा जीवन भी उसी वक्त खत्म हो जाएगा या समाप्त हो जाएगा। तो जब तक हम इस बात को नहीं समझते हैं, इग्नोरेंस में रहते हैं, हमें वही अज्ञानता है कि हम शरीर को ही सत्य मान के बैठे हुए हैं कि यही मेरी पहचान है, यही मेरा नाम है, यही मेरा जेंडर है, यही मेरा धर्म है। मैं एक ही धर्म को कस के पकड़ के उसी के पीछे भाग रहा हूँ, बाकी सब धर्मों को मैं समझ ही नहीं रहा, मान सम्मान भी कुछ नहीं। मेरा धर्म सबसे ऊपर है, मेरा धर्म सबसे आगे है। तो ये किसका है? ये किसकी आइडेंटिटी बता रहे हैं आप? ये आपकी आइडेंटिटी नहीं है, ये आप फिजिकल बॉडी के अकॉर्डिंग वो आपकी आइडेंटिफिकेशन बनी हुई है और यही अज्ञानता है, यानी इग्नोरेंस है। क्योंकि शरीर तो पंच तत्व से बना हुआ है और मृत्यु के बाद वो पंच तत्व में ही मिल जाने वाला है। भू, गगन, वायु, अग्नि और नीर, इनसे बना ये पंच तत्व जब शरीर समाप्त हो जाएगा तो उसी में ये फिनिश हो जाएगा, इन्हीं पंच तत्व में विलीन हो जाएगा। तो आप कहाँ हैं फिर? अपने आप को आप कैसे कहेंगे? इसका मतलब आपकी समाप्ति सिर्फ इस शरीर के जाने से हो जाएगी। जब ये शरीर नष्ट हो जाएगा, ये पंच तत्व से बना शरीर भी आप यही फिनिश हो गया आपका, तो क्या आपकी यात्रा समाप्त हो गई? नहीं फ्रेंड्स, हमारी यात्रा समाप्त नहीं हुई। हमारी यात्रा फिर भी आगे चलेगी, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत सारी यात्रा करके आए हैं। हमने बहुत सारे जन्म लिए हैं और आगे भी हमारे बहुत सारे जन्म होने हैं, जब तक कि हम वो मुक्ति ना प्राप्त कर ले। तो सबकी अपनी अपनी जिस तरीके से आत्मा की यात्रा है, कौन कब कैसे कितना उसको आगे जाना है, डिपेंड करता है हमारे आज के प्रेजेंट लाइफ पर। अगर हम इसी लाइफ में जग जाते हैं, इसी लाइफ में अवेयरनेस में आते हैं, वो इग्नोरेंस जो है, जो नॉलेज के थ्रू, सेल्फ नॉलेज के थ्रू ही वो इग्नोरेंस खत्म होगी, तो हम अपनी ये यात्रा छोटी कर लेंगे। यात्रा तो हमारी तब तक ही जाएगी जब तक हम एनलाइटन नहीं होते, या जब तक आपको मोक्ष मुक्ति जो भी शब्दों का इस्तेमाल करिएगा, लेकिन सबको ही वहां तक पहुंचना है। लेकिन फर्क बस इतना है कि आप कितनी लंबी कर रहे हैं और आप कितनी छोटी कर रहे हैं। तो आप अगर इग्नोरेंस में ही चलते चले जाएंगे तो ये आपकी जर्नी जो है वो लंबी ही होती चली जाएगी। लेकिन यदि आप ये जानेंगे कि आप ये फिजिकल बॉडी नहीं है, दैट इज नॉट द रियलिटी। रियलिटी वो आत्म तत्व है जो वास्तव में आप हैं, वही आपका सच्चा स्वरूप है, सत्य जो अल्टीमेट ट्रुथ है। तो आप सिर्फ एक ही लाइफ के नहीं है, जैसा कि कहा पहले भी आप में अनेकों अनेक जीवन और आगे भी आपके बहुत सारे जीवन हैं, पीछे भी आप बहुत कुछ, तो क्या पता आप पीछे कौन कौन से जीवन जीकर आए हैं। तो हम यहाँ पर अब इस इग्नोरेंस में है कि हमने सब कुछ, क्योंकि हमने कहा हमारा जो ड्राइव फोर्स इस फिजिकल बॉडी को करता है वो हमारा मन करता है, हमारे विचार करते हैं, हमारे बिलीफ सिस्टम्स हमने ऐसे बना दिए जो सिर्फ लोगों को डिवाइड करता है, जो सिर्फ सबको बांट रहा है, डिफरेंसेस क्रिएट कर रहा है।
तो वो डिफरेंसेस आपको आत्मज्ञान की तरफ लेकर नहीं जाएंगे, वो डिफरेंसेस आपको अंधेरे की तरफ लेकर जाएंगे, क्योंकि आत्मा सिर्फ आत्मा को ही देख रही है और पहचान रही है और समझ रही है, वही आत्मज्ञान है। जब आप फिजिकल बॉडी से अलग और उससे हटकर यानी कि उसके परे सोचना शुरू करते हैं कि जब मैं मेरे अंदर वो आत्म तत्व है तो सामने जो है उसके अंदर भी वही आत्म तत्व। आप हर किसी को उसी नजर से देखना शुरू करते हैं, समझना शुरू करते हैं, और सिर्फ शब्दों से नहीं, आप अंदर से उसे फील करना शुरू करते हैं। वही कहलाता है आत्मज्ञान, सिर्फ आपका, आपके लिए, और उसके बाद आप जितनी चीजों को अपने आसपास यानी कि आप इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है उसे आप अपने, क्योंकि आप ही यूनिवर्स हैं, सब कुछ आपके भीतर ही है, कुछ भी आपसे बाहर नहीं है। ये पेड़ पौधे जीव जंतु पशु पक्षी कुछ भी, सब कुछ उसी सोर्स से आए हैं, और जब हम सबको उसी एक भाव से देखना शुरू करते हैं वही आपको आत्मज्ञान की तरफ लेकर जाता है, और तभी हम जीवन में उस मुक्त अवस्था की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। तो जैसा कि कहा, आत्मा की कोई जेंडर नहीं होती है, आत्मा का कोई भी फीमेल मेल ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भेद नहीं है, कोई हिंदुइज्म, कोई सिखिज्म और ये सारा नेशनैलिटी रिलीजन आत्मा का नहीं है, ये मनुष्य ने बनाया है अपने ही विचारों से और अपने ही बिलीफ सिस्टम से। आत्मा ना तो करता है ना ही वो भोगता है, वो सिर्फ दृष्टा है, अनुभव करने आया है यहाँ पर, आपके द्वारा वो यहाँ सिर्फ अनुभव कर रही है, और ये शरीर को जब त्याग देगी, जब छूट जाएगा, तो वो आगे दूसरे अपनी यात्रा में आगे बढ़ेगी, क्योंकि वो सिर्फ अनुभव करने के लिए ही शरीर को धारण करती है। तो यही है कि हम खुद को जानना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ, और जो मैं को जान जाए कि मैं क्या हूँ, मेरा अहम, मेरा वो अहंकार नहीं, आपकी वो आइडेंटिफिकेशन को हमें समझने की जरूरत है कि मेरा मैं का मतलब क्या है। वो मैं जो वास्तव में मैं हूँ, और वही मैं सब में देखूंगा। प्लीज सुमित्रा जी सबको म्यूट कर दीजिएगा एक बार, जिससे कि बीच में ब्रेक ना हो फ्लो। बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस हो रहा मैम। अभी भी डिस्टरबेंस हो रहा है, अभी तो मैंने म्यूट कर दिया। नहीं नहीं, अभी तो हाँ, तो अभी मैंने म्यूट कर दिया है, बाकी किसी की आवाज आए तो प्लीज सुमित्रा जी म्यूट कर दीजिए। तो ये जो घृणा, अहंकार, क्रोध, लालच, मोह, मान, ये किसका है? ये आत्मा का स्वरूप नहीं है, ना ये उसकी क्वालिटी है, ना ये उसकी प्रॉपर्टीज हैं, ये मनुष्य का ही है, और ये सब उसके मन का है, उसके विचारों का ही है। तो ये शरीर जो है वो मन से है, आत्मा से नहीं है, यानी ये सब कुछ आत्मा की क्वालिटीज नहीं है। आत्मा की क्वालिटीज क्या है? आप कहते हैं ना, जब कुछ आपको अच्छा सा लगता है कि मेरी आत्मा की तृप्ति हो गई, आपको वो सुख का अनुभव जब होता है, आपको वो शांति का जब अनुभव होता है, जब आप किसी बच्चे को देखते हैं, वो आपके अंदर से जो प्यार निकलता है, वो आपके आत्मा, आपके आपके वो आत्म तत्व से वो सब कुछ बाहर आता है, जो आपका ही ट्रू सेल्फ है। लेकिन क्योंकि हम मन और विचारों में इतने उलझे हुए हैं कि हम अपने भीतर के उसको देखने की कोशिश नहीं करते, इसीलिए हमसे जो सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है आंखें बंद करके बैठना, क्योंकि आंखें बंद करके बैठने से ही हम बाहर की दुनिया से डिस्कनेक्ट होंगे, और तब हम अपने भीतर की दुनिया में जाना शुरू करते हैं। पहला कदम यही है कि हम अपनी आंखें बंद करें और अपने आप से जुड़ना शुरू करें।
अपने आप को देखना शुरू करें। इसे अपने आप को जानने का एक मात्र तरीका ही ध्यान है। जो अभी हमने आज पत्री सर का गाइडेड मेडिटेशन किया, वो यही कहता है आप क्यों नहीं ध्यान आप करते हैं, आपको कैसे मुक्ति मिलेगी, कैसे आपको आत्मज्ञान मिलेगा, जब तक आप आंखें बंद नहीं करेंगे। क्योंकि आंखें बंद करके ही हम अपने विचारों को समझना शुरू करते हैं। तो जैसे दीपक के जलने से ही अंधेरा खत्म हो जाता है, जैसे ही आपने छोटी सी लाइट जलाई, उस कमरे का अंधेरा इमीडिएट खत्म हो जाता है, विद इन अ मोमेंट। उसी तरह से एक ज्ञान जो है आपके भीतर के अंधकार को खत्म कर दे, वही ज्ञान जो है आपको आपको जो आपके लिए होता है, वही आपका आत्मज्ञान है। यानी धीरे धीरे ज्ञान से ही हम अज्ञान को मिटाते हैं। ये सारा जो इग्नोरेंस है, मेरा अहंकार, मैं, मेरा नाम, मैं जो कुछ भी हूं, क्योंकि हम अक्सर क्या कर रहे हैं, हम अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, एक्चुअली हम दूसरों को दिखाने के लिए ज्यादा करते हैं कि हम दूसरों को बताएं कि मैं क्या प्रूव कर सकती हूँ, मैं जो कुछ, मैं ऐसा क्या है जो मैं नहीं कर सकती, वो मैं दूसरों के लिए नहीं। आत्मा इतनी शक्तिशाली है कि वो जो चाहे कर सकती है, वो इतनी पावरफुल है, लेकिन वो दूसरों को दिखाने के लिए नहीं करना, उसे जो करना है वो अपनी संतुष्टि के लिए करना है, अपने अनुभव लेने के लिए करना। तो ये सारा जो पूरा प्रोसेस है, ये अपने लिए, सेल्फ का है, सेल्फ के लिए ही है, सेल्फ से ही है, अपने आप का ही है सब कुछ। इसीलिए ये सेल्फ अवेयरनेस है। तो अभी तक तो हम यही सोचते हैं जितना भी आसपास है वो सब कुछ इल्यूजन है, और जिसे हमने रियलिटी मान रखा है, और हम वैसे ही मान के चलते चले जाते हैं। एक भेड़ चाल सी चल रही है। इसीलिए कहते हैं ध्यान, ध्यान आपको आपसे जोड़ता है, और ध्यान ही एक तरीका है जब आप आत्मज्ञान के लिए एक शुरुआत है। क्योंकि फाइनली हमें पहुंचना तो वहीं तक है, हमारा डेस्टिनेशन क्या है, वहीं तक है, लेकिन एक स्टेप तो हमें लेना ही है, और वो स्टेप है आपका मेडिटेशन, जो हम सभी करते हैं, और अपने विचारों को समझना है। अब हमें विचारों को देखने के बाद उनको प्योरिफिकेशन करने की जरूरत होती है। तो देखा हमने, रमेश जी आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए, शायद आपकी साइड से कोई आवाज आ रही है। तो हम जब अपने आप को देखते हैं, और धीरे धीरे फिर हमें पता चलता है ये थॉट, इससे ये मेरे काम का नहीं है, अब मुझे इसे डिलीट करना है। क्योंकि बहुत सारे थॉट हमारे अंदर अनकॉन्शियसली होते हैं, अननोइंगली हम बाहर की चीजों से भी अपने थॉट्स को क्रिएट कर लेते हैं। बिलीफ सिस्टम्स भी ऐसे ही काम करते हैं। किसी ने कहा ऐसा करो, हमने बिना जाने समझे सोचे और हम उसी को करना शुरू कर देते हैं, हाँ हाँ ऐसे ही करेंगे, तुमको हुआ चलो हमको, लेकिन उसका लॉजिक क्या है, उसका मतलब क्या है, हम कभी जानने की कोशिश नहीं करते। तो ऐसे ही सोचिए, कितने बिलीफ सिस्टम्स बिना किसी लॉजिक के, सिर्फ इसलिए क्योंकि बस वो कहीं से शुरू हुआ किसी और वजह से, और आज सदियों से वो वैसे ही चले आ रहे हैं। तो ये जो भी विचार हैं, ये आउटसाइड से हम लोग जितने ले रहे हैं, इससे किसका जीवन इन्फ्लुएंस कर रहा है, उससे हमारा लाइफ इन्फ्लुएंस कर, हमारी लाइफ कैसे इन्फ्लुएंस कर रही है, क्या हमें इस विचार की जरूरत है अपनी लाइफ में या नहीं है, हमें इसे हटाना है, हमें इसे रखना है, हम कितना अवेयर हैं अपने लिए। जब हम बिल्कुल जाग जाते हैं, समझ लेते हैं, या आसपास के इल्यूजन्स को हटाना शुरू कर देते हैं। आप शॉपिंग करने जाते हैं, आप बेस्ट पिक करते हैं, तो आप अपने थॉट्स को बेस्ट क्यों नहीं रख सकते? आप क्यों, किसी ने भी कुछ कहा आपने वही ले लिया, किसी ने भी कुछ भी बोला आपने सब कुछ अपने अंदर सोक कर लिया। आप जब अपने लिए हर चीज के लिए इतने चूजी हैं, तो आप अपने बेस्ट थॉट को क्यों नहीं क्रिएट करते, ताकि आप जल्दी से जल्दी अपनी इस पूरी जो आपकी जर्नी है, आप जल्दी से जल्दी एनलाइटनमेंट की तरफ आगे बढ़े, वही आत्मज्ञान की तरफ आगे बढ़े। तो ये चॉइस भी आपकी है कि आप अपने जो थॉट्स हैं उनको बेस्ट थॉट्स को कल्टीवेट करें। तो
तो पत्री सर ने जैसे हमसे कहा है कि हमारे जो 4 थॉट्स के तरह के होते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव, मिरेकुलस और डिजास्ट्रस। तो चॉइस हमारी है कि हम कैसे थॉट्स को अपने अंदर लेकर आ रहे हैं। आपको ही अवेयर होना है, क्योंकि आप ही की रियलिटी आपके थॉट्स बनाते हैं। तो यही अवेयरनेस है जो आपके अंदर आनी शुरू होती है, और धीरे धीरे जब आप अपनी उस पावर को समझना शुरू करते हैं कि आप कितने पावरफुल हैं, यानी फिजिकल बॉडी तो सिर्फ एक लिमिटेशन है। यतीश जी, आप प्लीज म्यूट कर लीजिए अपने आप को। जी 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 जी, मेरी गलती से हो गया। कोई बात नहीं, आप म्यूट कर लीजिए प्लीज। तो आपकी फिजिकल बॉडी एक लिमिटेशन है, आपका मन का एक लिमिटेशन है, मगर आपकी सोल जो अनलिमिटेड पोटेंशियल के साथ है, हमें वो जानना है। तो फ्रेंड्स, ये जो सोल है, ये जो आत्मा है, ये आपका आत्म तत्व, ये मुक्त है, ऑलरेडी फ्री है, लेकिन इसे बांधा किसने है? हमारे ही अपने मन ने। उसे हम पहचान नहीं पाए हैं, उसे हम जानते नहीं हैं। और आत्मा को कोई बांध भी नहीं सकता है, ना शरीर और ना ही मन, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत मुक्त अवस्था में है। आत्मा बहुत शक्तिशाली है, यही हमें जानना है। और जब हम अपने उस मैं को, कि मैं कौन हूं, मैं कितना शक्तिशाली हूं, मैं कितना पावरफुल हूं, अपने उस सत्य को हम समझ लेंगे, उसके प्रति हम अवेयर होंगे, दैट इज सेल्फ रियलाइजेशन। दैट इज, उसके लिए आपको वो नॉलेज चाहिए, वो इग्नोरेंस आपको हटानी है जो आपने एक लिमिटेशन में रखा हुआ है, कि मैं सिर्फ फिजिकल बॉडी हूं और यही मेरी आइडेंटिटी है, मैं ये कर सकता हूं, मैं ये नहीं कर सकता। लेकिन पति सर कहते हैं, जब हम आत्मा के स्तर पर सोचते हैं तो आत्मा सब कुछ कर सकती है, सब कुछ कर सकती है, आपको बस उसको सोचना भर है और अपनी पूरी एनर्जी उस तरफ लगा देनी है। आप इतने पावरफुल हैं। तो हमारे जितने भी योगी हैं, जो आज इतनी उच्च अवस्था में पहुंचते हैं, इतनी हायर स्टेज पर पहुंचे हैं, तो वो कैसे पहुंचे हैं वहां पर? क्योंकि उन्हें पता है कि ये कितना पावरफुल है, वो आत्म तत्व कितना पावरफुल है। हमें अपने मन से परे हटकर, अपने भीतर स्थित होकर, उस स्थित प्रज्ञ में रहकर, जब हम अपने आप को जानना समझना शुरू करते हैं, तभी हम उच्च अवस्था की तरफ बढ़ पाएंगे। तो सारे लिमिटेशन, सारे बिलीफ सिस्टम्स जो भी बने हुए हैं, वो शरीर और मन के तल पर बने हुए हैं। आत्मा को कोई बिलीफ सिस्टम नहीं है, उसका कोई भी लिमिटेशन नहीं है उसकी। तो ये डिफरेंसेस हमारे अपने बनाए हुए हैं, अननेसेसरी ये जो डिफरेंसेस हमने क्रिएट किए हुए हैं। तो हमें, जब हम उस आत्मा को समझना शुरू करते हैं, उस सोल नेचर को समझना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे हमारा वो आत्मबोध होता है। आत्मबोध से ही आप आत्मज्ञान को प्राप्त करते हैं, स्वयं को जानते हैं। और जब आप स्वयं को जानते हैं, तभी आप दूसरों को जानना शुरू करते हैं। जब तक हम खुद को नहीं जानेंगे, आप दूसरों को भी नहीं जान सकते। इसीलिए सबसे पहला काम है अपने आप को समझना। नहीं तो हमारा पूरा जीवन सिर्फ व्यर्थ की बातों में, व्यर्थ की चिंता में और बिना किसी बात के सिर्फ कंप्लेन और ब्लेम में ही हम ये पूरा जीवन खत्म कर देंगे। अभी भी अगर हमने नहीं जाना समझा, तो भी हम इसको खत्म करने की तरफ लेकर ही जा रहे हैं। हमें नहीं पता हमारा जीवन कितना है। इसीलिए कहते हैं, जिस दिन आपको समझ आए, आप उसी दिन से जाग जाइए, उसी दिन आपके लिए सवेरा है। क्योंकि शुरुआत कभी भी की जा सकती है। तो जैसे गोल्ड है, गोल्ड से हम डिफरेंट डिफरेंट ज्वेलरी की डिजाइन्स बनाते हैं, लेकिन मेन एलिमेंट क्या है? मेन एलिमेंट तो गोल्ड ही है, सोना ही है।
जिससे अलग अलग तरीके के डिजाइन्स की ज्वेलरीज बनती हैं, चूड़ियां बन रही हैं, गले के नेकलेसेस बन रहे हैं, अलग अलग। लेकिन सोर्स क्या है उसका, रूट क्या है, वो गोल्ड है। गोल्ड ही है मेन एलिमेंट। उसी तरह से जो ये आत्मा है वही सत्य है, वही शाश्वत है, बाकी सब इल्यूजन है। आपके आसपास जो है वो सब इल्यूजन है। उसको जानना ही, उसको समझना ही आत्मज्ञान है। सारी भ्रांतियों को छोड़ के, सारे इल्यूजन्स को छोड़कर जब आप यहाँ बीच में अपने सेंटर में ठहर जाएंगे, यहाँ स्थित हो जाएंगे, आप अपने लिए, अपने हर विचार के प्रति अवेयर हो जाएंगे, साक्षी भाव से अपने हर विचार को देखना शुरू कर देंगे, दूसरों को देखना शुरू कर देंगे, तब आप कहेंगे कि आप आत्मज्ञानी हैं। यही आत्मज्ञान धर्म है और यही अल्टीमेट है। तो यहाँ पर मैं आपको एक वो दिखाती हूँ, मैं अपनी पीपीटी शेयर करती हूँ, एक पिक्चर दिखाऊंगी मैं आपको। आप और अच्छे से समझ पाएंगे कि हम जिस तरीके से हमारे जो थॉट्स होते हैं या हमारे जो फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, जैसे मैंने कहा हम अहंकार में हैं, हम ईगो रखे हुए हैं अपने अंदर, या हम क्रोध में हैं, तो हमारी हमारी स्टेट क्या होती है उस समय। आपको मेरी पीपीटी शेयर हो रही है? यस मैम। तो देखिए, आप ये देख रहे हैं, ये मैप ऑफ कॉन्शियसनेस, ये किताब है डॉक्टर डेविड आर हॉकिंस की, और इन्होंने बताया है कि हम सभी जानते हैं कि ये जो पूरा मैं, मेरा शरीर, मेरी आत्मा, सब कुछ एनर्जी है। या पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में क्या है, सब ये पूरा यूनिवर्स ही एनर्जी है, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन का ही है ये सब कुछ। और हमारी चेतना जो है, हम जिसे कॉन्शियसनेस कह रहे हैं, हम जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, अगर मेरी कोई फीलिंग है तो ये भी एक कॉन्शियसनेस है। तो यहाँ पर इन्होंने एक मैप ऑफ कॉन्शियसनेस, ये बुक का नाम है, और इन्होंने एक चार्ट बनाया है, ओमेगा चार्ट। तो ये इन्होंने बताया है कि कैसे जब हम जिस फीलिंग में होते हैं, जिस तरह के इमोशन में होते हैं, उस समय हमारी क्या वाइब्रेशन होती है। जैसा कि मैंने कहा, पूरा सब कुछ वाइब्रेशन ही है। तभी आज मैं यहाँ बोल पा रही हूँ और आप वहां सुन पा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो एनलाइटनमेंट है, जो हाईएस्ट सबसे ऊपर है, वो 700 to 1000 हर्ट्ज दिखा रहा है, इसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। लेकिन यदि आप एंगर में हैं, गुस्से में हैं, आपके गुस्से के इमोशंस हैं, आप 150 पर वाइब्रेट कर रहे हैं। आपको डर है तो आप 100 पे वाइब्रेट कर रहे हैं। यहाँ पर आपको ये सारे, इससे इतना इजीली आप देख सकते हैं कि आप किस स्टेट में हैं, और आपको अभी कितना और अपने ऊपर खुद के लिए अवेयर होना है, ताकि आप वो आत्मज्ञान की सीढ़ी तक चढ़ पाए, ऊपर एनलाइटनमेंट तक पहुंच पाए, 700 प्लस। तो जब आप अपने अंदर सबके प्रति लव लेकर आएंगे, तब आप 500 पे होंगे, और उसके ऊपर 1000 तक पहुंचना है आपको। सोचिए, यानी एटलीस्ट 500 भी अगर हम अपने अंदर ले आते हैं, वो फ्रीक्वेंसी कल्टीवेट कर लेते हैं, तो शुरुआत हो जाती है। तो इसीलिए हमको इस पूरे चार्ट से समझ में आ जाएगा कि अगर हमारे अंदर डिफरेंट डिफरेंट इमोशंस होते हैं, और हर इमोशन पे हम इसी वाइब्रेशन, इसी फ्रीक्वेंसी में हम वाइब्रेट कर रहे होते हैं। अब डिपेंड करता है कि आप कितनी देर हैं उसमें। आप कुछ समय के लिए हैं, आप फिर बाहर आ गए वहां से, आप कितने टाइम तक हैं वहां पे। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम अवेयरनेस में आएंगे, तो अवेयरनेस में आने से आपकी पॉजिटिविटी बढ़ने लग जाएगी,
आपको पता होगा कि ये वाली जो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है ये लोअर फ्रीक्वेंसी वाली है, ये मेरे काम की नहीं है, ये डिस्ट्रक्टिव है, ये मुझे और नीचे नेगेटिव में लेकर जाएगी। और आपको एक्सपेंड करना है, आपको एक्सपेंशन की तरफ जाना है, हायर फ्रीक्वेंसी की तरफ जाना है। आत्मज्ञान चाहिए आपको तो आपको हायर फ्रीक्वेंसी कल्टीवेट करना पड़ेगा। उसके लिए आपको अपने आप के प्रति अवेयर होना पड़ेगा। तो ये मैंने आपको इसीलिए चार्ट दिखाया क्योंकि आप गूगल पे करेंगे इसको, गूगल पे मिल जाएगा आपको। और ये बुक की पीडीएफ भी आई थिंक मैं शेयर कर दूंगी, आप लोग पढ़ना चाहें तो मैं सुमित्रा जी को शेयर कर दूंगी इसकी, ये पढ़िएगा। और ये मैप को समझिए आप, इस मैप को ही समझने से आपको आइडिया हो जाएगा कि आप किन इमोशंस में आप रहते हैं। ज्यादा से ज्यादा अपने आप को देखना शुरू कीजिए। सिर्फ अपनी सेल्फ अवेयरनेस में आते ही आपको समझ में आएगा कि मुझे अभी अपने में कितना और काम करने की जरूरत है और अवेयर होने की जरूरत है। हमें अपने आप को जज नहीं करना है, लेकिन हमें खुद को सिर्फ ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत है। अपने थॉट्स को हमें सिर्फ ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत है ताकि हम इजीली ऊपर की तरफ बढ़ सकें। तो हमें जो है, अगर हम, कई बार ऐसा होता है कि जब हम अपने आप को देखना शुरू करते हैं तो हमें हमारी कुछ नेगेटिव चीजें दिखनी शुरू हो जाती हैं। तो भी कभी हमें अपने लिए गिल्ट नहीं रखना है, कोई शेम नहीं रखना है, क्योंकि देख रहे हैं आप गिल्ट और शेम सबसे लोअर फ्रीक्वेंसी में है। तो अपने आप को जज नहीं करना, हमें किसी को भी जज करने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ अपने ऊपर, अपने ट्रांसफॉर्मेशन पे ध्यान देना है, अपनी अवेयरनेस बढ़ानी है, अपने हर थॉट के प्रति अवेयरनेस ही लानी है बस। और ये धीरे धीरे आपको आपके एनलाइटनमेंट की तरफ लेकर जाएगा। यही बस आत्मज्ञान है। इसीलिए मैंने कहा बहुत सिंपल है मगर थोड़ा डिफिकल्ट भी है। तो मैं आपको बुक का और दिखाती हूँ कि हम कौन कौन सी बुक पढ़ सकते हैं जो आपको और इजीली इस आत्मज्ञान को, एनलाइटनमेंट को समझने में हेल्प करेगा। एक सेकेंड, देखिए इकार्ट टोल की द पावर ऑफ नाउ बहुत अच्छी है, जो कि बताती है कि कैसे हम प्रेजेंट मोमेंट में रहना शुरू कर सकते हैं। उनकी अ न्यू अर्थ और स्टिलनेस स्पीक्स, आप ये तीनों किताबें पढ़िएगा। ये अपने आप में बहुत बहुत अच्छी किताबें हैं ये। और ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, द अल्केमिस्ट, ये सारी बुक्स जो हैं, भगवत गीता पढ़िएगा। और हमें सोल की नेचर को जानने की जरूरत है। तो पति सर ने जैसे सोल से रिलेटेड कई किताबें बताई हैं। सबसे पहली तो है एक आत्मा की यात्रा, अ सोल्स जर्नी, पीटर रिशालो की, आप वो पढ़िए। क्योंकि हमें जब सोल का नॉलेज होता है तो हम ये समझ जाते हैं कि मैं सिर्फ फिजिकल बॉडी तक नहीं हूँ, मेरी यात्रा आगे भी है और मुझे आगे बढ़ने के लिए इस लाइफ टाइम में नॉलेज की जरूरत है, अवेयरनेस की जरूरत है। तो आप इस तरह से, जब हम बुक्स को, स्वाध्याय करना बहुत जरूरी है क्योंकि स्वाध्याय से ही आप आगे बढ़ पाएंगे। आपके जो पूरा थॉट का प्योरिफिकेशन होता है वो स्वाध्याय से होता है। तो रेगुलर स्वाध्याय जरूर करना चाहिए। तो मुझे नहीं पता कि आप लोग करते हैं या नहीं, बट हम लोगों को तो स्ट्रिक्टली हमारे सर कहते हैं, रंजन सर, कि सबको स्वाध्याय एटलीस्ट आधा घंटा डेली करना है। तो पत्री सर ने भी कहा है कि 2 घंटा ध्यान, 1 घंटा स्वाध्याय और 1 घंटा सज्जन सांगत्य हमें करना ही करना है। और आई थिंक 1 2 3 का उनका रेशियो है कि 3 घंटा ध्यान, 2 घंटा स्वाध्याय और 1 घंटा सज्जन सांगत्य। लेकिन आप फिर भी इसको अगर 2 1 1 भी रखते हैं तो भी सफिशियंट है। एटलीस्ट 1 घंटा ही नहीं तो आधा घंटा जरूर पढ़िए, अपने आप को समय जरूर दीजिए किताब पढ़ने में। सिर्फ सुनिएगा नहीं, सुनिए भी, लेकिन सुन रहे हैं तो नोट्स बनाइए और बुक्स पढ़िए।
तो आपको अगर ये बुक्स जो हैं इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये किताबें जरूर पढ़िएगा। ये एनलाइटनमेंट, कैसे हम अपने थॉट के प्रति अवेयर होते हैं, एकार्ट टोल ने इन तीनों किताबों में, क्योंकि एकार्ट टोल एनलाइटेंड है और आप उनकी किताब पढ़ेंगे, बहुत सिंपल लैंग्वेज में है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। आप तीनों किताबें मंगा के पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी किताबें हैं ये। भगवत गीता पढ़िएगा, और सोल से रिलेटेड, जैसे मैंने कहा सीट ऑफ द सोल है, ये पढ़िएगा कि ताकि हमें सोल का कॉन्सेप्ट समझ में आए, ताकि हम इस फिजिकल बॉडी के जितने अटैचमेंट में हैं हमें समझ में आए कि हमारी यात्रा आगे भी है, ताकि हम अपने भय से बाहर आए। जैसे मैंने आपको दिखाया कि हमारा जो भय है वो कहाँ पर है, 100 के फ्रीक्वेंसी पे है, लोअर चक्रा। तो इस तरह से हम जब नॉलेज को लेकर आते हैं अपनी ओवरऑल स्वाध्याय के थ्रू, और आप और भी चीजों को अलग अलग, जो हमारे इंटरनेशनल ऑथर्स हैं, जो रिसर्चर्स हैं, इतने अच्छी तरह से समझाते हैं, आप वाइब्रेशन को समझिए, फ्रीक्वेंसी को समझिए, तो आपको ये जो पूरा नॉलेज है बहुत इजी हो जाता है समझने में और इम्प्लीमेंट करने में भी। आप इम्प्लीमेंटेशन में आपको जब हेल्प होता है ना, तो आपकी जो ये पूरी जर्नी है वो और सिंपल हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग एनलाइटेंड नहीं हो सकते, लेकिन उसके लिए हमें मेहनत तो करनी पड़ेगी, हमें इम्प्लीमेंटेशन तो करना ही पड़ेगा, और उसके लिए हमें किताबें भी पढ़नी पड़ेंगी, ज्ञान तो लेना ही पड़ेगा, ताकि वो जो अंधकार है जो हमारे अंदर है और हमें दिख नहीं रहा है, तो वो कैसे जाएगा। उसके लिए हमें बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, मास्टर्स को, अपने टीचर्स को सुनना है, समझना है। सो फ्रेंड्स, देखिए मैंने उतना ही बताया जितना मैं जानती हूँ, हालांकि ये बहुत वास्ट टॉपिक है, मगर मैंने आपको थोड़ा सिंप्लीफाई करके बताया है। और यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। हेलो, एक सेकेंड बस। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, मैं 1 मिनट इसको बंद कर दूं प्लीज, 1 मिनट। हाँ जी, बताइए। मैडम रमेश कुमार बोल रहा हूँ। हेलो, आपकी आवाज कम आ रही है। हेलो, हेलो। हाँ हाँ जी, आ रही है रमेश जी, बोलिए अब। हाँ, बोलिए। मैडम जैसे अभी आपने बताया कि मैं कौन हूँ, हाँ, मैंने आपकी आवाज नहीं आ रही, आप प्लीज थोड़ा सा। म्यूट किया हुआ है मैडम मैंने। हाँ हाँ, रमेश जी अब बोलिए आप। अब आ रही है, अब आ रही है। हाँ। मैडम कहने का मतलब ये है कि जैसे अभी आपने बोला मैं कौन हूँ, हम्म। अगर मैं इसको जानने की कोशिश करता हूँ तो मैं कौन हूँ, तो मैं तो इससे आगे बढ़ ही नहीं पाता। मैं कौन हूँ यही समझ में नहीं आता, क्योंकि मैं कौन हूँ अगर मैं सोचता हूँ कि मैं एक आत्मा हूँ, तो मेरे पीछे कौन कौन थे, मेरे पूर्वज कौन कौन थे, उन लोगों ने, मतलब एक पूरी चैन बनती चली आ रही है यहाँ तक। आगे क्या हो, ये कहाँ जाएंगे कुछ नहीं मालूम। आत्मा का जो रियलाइजेशन होगा, अपने आप को समझ लेना, और उसके बाद जब ये शरीर को छोड़ देना, उसके बाद कहाँ जाएंगे, वो कोई जर्नी है ही नहीं। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आप इसीलिए इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आप कुछ बुक्स को पढ़िए। जो मैंने आपसे कहा कि एक आत्मा की यात्रा, एक आत्मा की यात्रा में लाइफ आफ्टर डेथ बहुत अच्छे से उसको डिस्क्राइब किया गया है, ठीक। बहुत अच्छे से उसको डिस्क्राइब किया है। और पत्री सर हमेशा कहते हैं कि हमें वो किताब जरूर पढ़नी चाहिए। और पत्री सर के मैसेजेस की अभी एक किताब जो है बनी है, उसका नाम भी आत्मा की यात्रा है, लेकिन उस आत्मा की यात्रा में पत्री सर डेली मैसेजेस जो लिखते थे, उन्होंने वो पूरी एक सर हैं आंध्रा से, श्रीनिवास सर, उन्होंने वो सारे सोल से रिलेटेड जितने भी उनके मैसेजेस हैं वो हाँ, उन्होंने उस किताब में कंपाइल की है। वो तो मेरे पास आ गई है, अभी मैं उसके 11वें पेज पर हूँ। अच्छा, तो सर देखिए, आपको जो चाहिए ना वो आप मुझे अपना नंबर यहाँ भेजिए, मैं आपको उस किताब का, जो मैं आपसे कह रही हूँ एक आत्मा की यात्रा, उसका मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगी, आप उस किताब को पढ़िए। बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत बढ़िया। आपके सारे रमेश क्वेश्चन जी, के आंसर आपको मिल जाएंगे
कि लाइफ आफ्टर डेथ क्या है। उसके अलावा बहुत सी किताबें हैं, लेकिन शुरुआत वहां से कीजिए। ठीक है मैम, ठीक है, थैंक यू। मैं अपना नंबर भेज देता हूँ मैम। जी। थैंक यू मैम। यस मास्टर, बोलिए, किसी और का कोई सवाल है? टीना जी बोलिए। अपना नंबर भी शेयर कर देती हूँ, अगर आप लोग में से किसी को भी चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगी कुछ किताबों की। पीडीएफ तो इस पे भेजा हुआ मैम, इसी में ग्रुप पे, आत्मा की यात्रा वाला अच्छा, मैंने मैंने भेजा हुआ सेंड। है क्या? हाँ, मैं पहले भेजा था तो मैंने दिया हुआ सब डाला था अच्छा ग्रुप। अच्छा, मैंने अपना नंबर शेयर कर दिया है, आप लोग मेरा नंबर लिख लीजिए। आपको जो भी किताबों की अगर चाहिए होंगी तो मैं आपको पर्सनली भेज दूंगी। बाकी मैं आपके फोटो स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ। आप लोग इसलिए मैंने कहा स्वाध्याय जरूर कीजिएगा, क्योंकि अ, बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चंस हमारे ऐसे होते हैं कि जहां हम रुक जाते हैं। कई बार हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, हम वहीं रुक जाते हैं। तो अगर हम स्वाध्याय को अपने रेगुलर लाइफ में लेकर आते हैं, डेली डेली आप थोड़ा जरूर पढ़िएगा। और वो बुक जरूर पढ़िएगा, जैसे मैंने कहा आपसे कि मृत्यु के बाद जीवन क्या है। क्योंकि हमारे सबसे ज्यादा क्वेश्चन या तो हमारी आत्मा से रिलेटेड होते हैं या हमारे मृत्यु के बाद के जीवन के लिए होते हैं। आगे पीछे का तो हमें, अभी का तो हमें दिख रहा है, आंखों से समझ रहे हैं। बाकी जो बीत गया उसकी हमको नहीं है, लेकिन आगे क्या होगा उसकी चिंता हमको ज्यादा होती है। इसीलिए हमें वो क्लैरिटी भी चाहिए, ताकि हम उस फियर से फ्री हो पाए जिसका सबको फियर होता है। लेकिन मैम, जब अगर आप ये जान लेंगे हु एम आई, कौन हूँ मैं, कौन हूँ, तो सारे सवाल ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल, यही मैंने कहा। अगर आप अपने आप से, अपने आप, रमन महर्षि ने सिर्फ एनलाइटनमेंट हु एम आई से ही उनको मिला। यस मैम, यस। हु तो एम आई, वहीं पे आप खत्म हु हो एम आई, जाता अब हु एम आई करते जाइएगा, आपकी आइडेंटिटी निल हो जाएगी और आप सिर्फ वही बचेंगे जो वास्तव में आप हैं। क्योंकि ये जो भी आपके आंसर आएंगे वो धीरे धीरे आप देखेंगे, क्या ये शरीर रह जाने वाला है, क्या ये शरीर के अंदर जो मन है क्या वो रह जाने वाला है, क्या ये मन के अंदर जो विचार है क्या वही मैं वास्तव में हूँ, या मैं अगर क्रोध से कोई काम कर रहा हूं तो ये क्रोध करने वाला कौन है। क्रोध को देखने वाला कोई और है, लेकिन क्रोध को करने वाला कोई और है। उस सत्य और असत्य के बीच के डिफरेंस को जब हम समझ जाएंगे तो आपके सारे प्रश्न के उत्तर आपको मिल जाएंगे। और इसमें आपको रेगुलर स्वाध्याय हेल्प करता है। रेगुलर स्वाध्याय आप थोड़ा पढ़िए फिर मनन चिंतन करिए, थोड़ा पढ़िए फिर मनन चिंतन करिए, आपके सारे सवालों के जवाब आपको स्वयं ही मिल जाएंगे अपने। नंबर दे दीजिए मैडम। मैंने रमेश आपको जी, मैं अपना दे नंबर दूंगी आपको। शेयर कर दिया है रमेश जी यहाँ पर, और मैंने आपका भी नंबर ले लिया है, तो मैं सबको पीडीएफ भेज दूंगी। और आप लोग जो है पत्री सर की किताब है आत्मयोगी भव, उसका पीएमसी पर स्वाध्याय भी है और आप किताब भी मंगा सकते हैं। आप उस किताब को पढ़िए। पत्री सर ने बहुत सिंप्लीफाई करके बहुत अच्छे से वो किताब लिखी है। उनकी वाक क्षेत्र पढ़िए, संकल्प शक्ति पढ़िए, छोटे छोटे से टॉपिक्स पढ़िएगा, ताकि आप लोगों अभी छोटी छोटी सी चीजों से ही, कि जैसे मैंने कहा विचार शुद्धि, आपके मन की शुद्धि, ये सब तभी होगा जब आप कुछ छोटी छोटी बातों को हमेशा याद रखेंगे। तो उनकी किताबें बहुत अच्छी हैं। कर्म, उनकी कर्म सिद्धांत है, आत्म क्षेत्र है, बहुत छोटी छोटी किताबें बना रखी हैं उन्होंने, उनको पढ़िएगा। और आप देखेंगे धीरे धीरे आपका अपने आप वो अवेयरनेस बढ़ती चली जाएगी। तो स्वाध्याय को लेकर आइए आप अपने जीवन में सभी लोग। तो और कोई प्रश्न हो आपका, आप प्रश्न कर सकते हैं। मैम, जी, जो अभी आपने कहा था ना कि इनका आप स्क्रीनशॉट ले लो,
तो मैम वो बुक्स ना थोड़ा साइड से कट रही थी, इसलिए स्क्रीनशॉट ना थोड़ा अच्छे से नहीं आया है। हाँ, मैं आपको एक फिर बार। से बता देती हूँ। जी अ, मैम। एक सेकेंड। मैम वो साइड से ना थोड़ा कट रहा है। हाँ हाँ, मैं बताती हूँ आपको। एक्चुअली वो मैंने आज थोड़ा जल्दबाजी में भी बनाया है, लेकिन मैं आपको वो बताती हूँ। एक सेकेंड, एक मिनट। हाँ, आपको ये, आप बुक का बोल रहे हो ना? जी मैम, यस मैम। हाँ, देखिए, ये जो है ना, पावर ऑफ नाउ और अ न्यू अर्थ और स्टिलनेस स्पीक्स, ये तीनों किताबों का कॉम्बो मिल जाएगा आपको, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, ये एकार्ट टॉल की। हाँ, ये अल्टीमेट बुक है। तीनों किताबें बहुत अच्छी हैं, बहुत ही अच्छी हैं, और ये जरूर पढ़नी चाहिए ये बुक्स। न्यू अर्थ तो जरूर पढ़नी है सबको, और मैं तो कहती हूँ सारी ही बुक आपको पढ़नी है। और ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी अगर आपने नहीं पढ़ी है तो ये किताब जरूर पढ़िएगा। मैम ये तो मेरे पास है, मैं इसको पढ़ती हूँ। ठीक है। जी। और और बहुत, देखिए, मैंने आपसे कहा सीक्रेट है, द पावर है, भगवत गीता है, ये ज्ञान तो वही है सारा, उसको समझना हमें कैसे है। तो आप थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कीजिए, थोड़ा सा सोल के बारे में पढ़िए, थोड़ा अपनी खुद की अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, अपने थॉट्स को समझने के लिए, अपने प्रेजेंट मोमेंट में हम कैसे रह सकते हैं। क्योंकि बेसिकली हम लोग इतने ज्यादा हम प्रोग्राम्ड हैं, अपने विचारों से, अपने माइंड से इतने प्रोग्राम्ड हो चुके हैं कि हमको थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा उस प्रोग्राम को फिर से चेंज करने के लिए, ताकि हम पुरानी प्रोग्रामिंग खत्म करें और हम नई प्रोग्रामिंग को लेकर। मास्टर थोड़ा थोड़ा अपना एक जो बोले वही अनम्यूट कीजिए अपने आप को, बाकी म्यूट कर लीजिए। मैम एक्चुअली जो ये योगी जी की बुक है ना मैम, ऑटोबायोग्राफी, इसके साथ मैम नीचे को भगवत गीता है। और मैम थोड़ा सा आप इसके बारे में भी क्लेरिफाई करेंगे, ऑल्केमिस्ट एंड वो नीचे एक मैम वो पढ़ा नहीं जा रहा है मेरे से, एक पावर है। ये द पावर है, और एक ये द सीक्रेट है। ओके, ठीक है ये मैम। रोंडा ब्रायन की बुक्स है, और इसमें भी वो यही कहती हैं कि कैसे, जैसे मैंने कहा, जो सोल है वो इतनी पावरफुल है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते। तो ये रोंडा ब्रायन की जो बुक्स हैं, ये पूरा LOA यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे है, कि जैसा आप, जिस फ्रीक्वेंसी को आप वाइब्रेट करते हैं, वैसी ही फ्रीक्वेंसी आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। लॉ ऑफ ओके। अट्रैक्शन से रिलेटेड उनकी किताबें हैं ये। रोंडा ब्रायन की किताबें बताती है, मैजिक और है इसमें, एक किताब उनकी मैजिक और है, कि कैसे आप अपनी लाइफ में मैजिक ला सकते हैं। यानी अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझ जाएं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या क्या है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि जिस फ्रीक्वेंसी में, जैसे मैंने अभी ये मैप ऑफ कॉन्शियसनेस लगाया है, अगर आप शेम की फ्रीक्वेंसी में रहते हैं, हर वक्त किसी बात के लिए आपको शर्म आ रही है, शर्म अंदर है आपके, अब अननोइंग अनकॉन्शियस है या कॉन्शियस है वो एक अलग बात है, लेकिन है अगर आपके अंदर, तो आप इसको और अट्रैक्ट करेंगे अपने अंदर। ऐसे ही अगर आपके अंदर गुस्सा है, आपके अंदर क्रोध है, आपके अंदर बहुत ईगो है, तो ये सब क्या है, ये एक फ्रीक्वेंसी है, एक वाइब्रेशन है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग आप जिस फ्रीक्वेंसी में होंगे, आप वैसी ही वाइब्रेशन को अपनी तरफ और अट्रैक्ट करेंगे। यानी कि माइनस नहीं होगा, वो प्लस हो जाएगा, मैग्नेटिक होके और बढ़ जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने के लिए अवेयरनेस में आने की जरूरत है, ताकि हमें ये पता चले इस समय मेरे अंदर क्या इमोशन है, और इसको मैं रिलीज करूं, इसको मैं हटाऊं यहाँ से, और मैं लव फ्रीक्वेंसी को बढ़ाऊं। क्योंकि आपने देखा, लव फ्रीक्वेंसी की 500 पे है, उसके ऊपर ही है जब आप जॉय और पीस में होते हैं, वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। पहले हम हार्ट सेंटर पे तो आए, उसके नीचे तो सब हमारा नीचे वाला चक्रा है। हार्ट सेंटर यानी आप अपने अनाहत चक्र पे इधर आ गए हो, राइट, सेंटर पे आ गए हो आप। तब आप 500 की फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हो।
तब आपकी लाइफ में और प्यार आएगा। जितना आप दोगे उससे ज्यादा आपकी लाइफ में और प्यार आएगा। इसीलिए अपनी फ्रीक्वेंसी को हमें चेक करना है। इसीलिए मैंने आपको ये मैप ऑफ कॉन्शियसनेस दिखाया, ताकि एनलाइटनमेंट को समझे हम कि एनलाइटनमेंट तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पर है, जो गॉड की फ्रीक्वेंसी है, यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी है लव, अपर है सब। लेकिन अगर हम वाइब्रेट नहीं कर रहे हैं उस फ्रीक्वेंसी पे, तो हम तो बहुत नीचे हैं। तो हम कैसे ऊपर बढ़ेंगे जब तक हम अवेयरनेस में नहीं आएंगे, वो नॉलेज के थ्रू आएंगे, तभी हम आत्मज्ञानी बन पाएंगे। और उसके लिए हमें ये फ्रीक्वेंसी, ये आज के समय से अगर हम समझते हैं, हमें सब तरह की नॉलेज से समझना है। आप उस ज्ञान को भी समझिए जो हमारी स्क्रिप्चर्स के थ्रू हमें बताया गया कि आप कैसे एनलाइटन हो सकते हैं। आप कैसे पतंजलि के जो योग सूत्र हैं, अगर आप उनको भी समझते हैं तो भी एनलाइटनमेंट की तरफ पहुंच जाएंगे। और आप जो आज के जो साइंटिस्ट हैं या जो भी रिसर्चर हैं, वो आपको एक फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, आप उसको भी समझिए, ताकि आप ये जर्नी इजी कर लें अपने लिए। आप जितना ज्यादा नॉलेज, इंफॉर्मेशन नहीं, नॉलेज इम्प्लीमेंटेशन लाएंगे, और फिर आप उसको करेंगे। सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं रखनी है हमको कि अब हमें पता है कि एक मैप ऑफ कॉन्शियसनेस है और ये ऐसा है, नहीं। आपको कोई फोल्डर नहीं बनाना है अपना, आपको इम्प्लीमेंट करना है अपने अंदर, तभी आप एनलाइटनमेंट की तरफ आगे बढ़ पाएंगे, तब आप एनलाइटेंड हो पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप एनलाइटेंड नहीं हो सकते हैं, आत्मज्ञानी नहीं बन सकते, आप इसी लाइफ टाइम में बन सकते हैं। वो होगा तभी जब आप अवेयरनेस में आए, सेल्फ अवेयरनेस अपने आप में। मैम नमस्कार। नमस्कार। मैम मैं ये कह रहा था, एक तो सुमित्रा दीदी से बात करनी थी मुझे, क्या नाम है इनका? जी बोलिए स्वतंत्र जी, बोलिए क्या कहना था। एक्चुअली वो एक हफ्ता हो गया, अभी तक वो बुक नहीं आई मेरे पास, पेमेंट करेगी मैम। और ओके, मैं अभी आज सुबह मॉर्निंग में बात करूंगी उनसे। और आपको एड्रेस भेजा था उन्होंने? नहीं, अपना एड्रेस तो उन्होंने नहीं भेजा था, बट नहीं नहीं, आपको वो जो पोस्ट पोस्टेज जो का पोस्ट फोटो करी भेजा थी था, वो, जी जी जी, तो वो आ जाएगी, एक दो दिन ऑन द वे होगी। और मैं मैडम से जानना चाह रहा था कि मैं दी सीक्रेट मैजिक तो मैं रीडिंग कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। भागवत गीता भी मैंने अभी 2 महीने पहले पढ़ी है, कंप्लीट करी है। और ये बाकी और बुक्स जो हैं जिनके बारे में मैम बता रही हैं, इनकी लगभग कॉस्ट क्या होगी? ये सुपेंद्र ज्यादा जी, आप एक एक पढ़ लीजिए, फिर एक के बाद एक लीजिए। आप अभी सारी इकट्ठी कर लेंगे। हाँ, एक किताब मंगाइएगा, पावर ऑफ नाउ मंगाइएगा। ज्यादा कॉस्टली नहीं है, आई थिंक 150 की रेंज में है, ज्यादा महंगी नहीं है। आप हिंदी में मंगाएंगे। और पावर ऑफ नो, हाँ, पावर ऑफ नाउ ये वर्तमान, उनकी लेखिका है ना, एकार्ट टोल की है दी ये। सीक्रेट आप, वाली? हाँ, दी सीक्रेट वाली मैम जो है उनकी नहीं नहीं लेखिका नहीं है नहीं ये, वही नहीं है नहीं नहीं लेखिका? नहीं 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 नहीं, रोंडा ब्रायन की बुक द नहीं है सीक्रेट ये। वाले की जादू है, हिंदी में जो है जादू है। हाँ, जी जी जी, हम, वो मैं रीडिंग कर रहा हूँ, उस पर सेशन भी ले रहा हूँ मैं। सुबह अच्छा, जादू। गुजरात की टीम है, जी जी जी, उसी के ऊपर सेशन देते हैं वे, अर्ली मॉर्निंग जो वो फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन देते हैं, कंटिन्यू चल रहा है 4 साल से उनका सेशन। तो मैं भी उनसे 3 महीने पहले कनेक्ट हुआ हूँ ऐसे सोशल मीडिया के माध्यम से। तो जब से तो वो आप जुड़े ग्रेटिट्यूड में रहिए बहुत ज्यादा अपनी। रहने लगा हूँ मैं, जब से वो सेशन अटेंड करा मैं बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड में रहने लगा हूँ, बहुत बहुत बदलाव अच्छा। आया दी मैजिक से। ग्रैटिट्यूड की भी बहुत हाई फ्रीक्वेंसी है, इसीलिए हमें ग्रैटिट्यूड हर चीज के लिए करना चाहिए। ग्रैटिट्यूड नहीं, मैं 3 महीने से बहुत उसमें सुधार आया मेरी लाइफ में, बहुत अच्छी, ग्रेटिट्यूड के माध्यम से बहुत सुधार आया है। ठीक है। आप एकार्ट टोल की पावर ऑफ नाउ मंगा के पढ़िएगा। पावर ऑफ नाउ, ये मैं अमेज़न पे मिल जाएगी मैम? हाँ 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 हाँ, आप देखेंगे एकार्ट टोल की वर्तमान शक्ति के नाम से है, या मेरे को हिंदी का नाम याद नहीं है, लेकिन आप एकार्ट टोल डालेंगे पावर ऑफ नाउ हिंदी, तो आपको नाम आ जाएगा।
जी 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 मैम, धन्यवाद मैम, धन्यवाद 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 आपका बहुत बहुत। ठीक है, तो तो आप मास्टर और किसी का कोई क्वेश्चन है? देखिए, मैं यस आपको अपना यस। एक एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि ये इसी बुक से रिलेटेड है, तो मैं आपको एक छोटा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि अभी किसी का कोई प्रश्न नहीं है, उसके बाद ही करूंगी अगर नहीं होगा तो। अभी श्रद्धा मैम ने आई थिंक सो म्यूट किया, अपने आप अनम्यूट किया हाँ है। जी, पहले पहले आप बोलिएगा, उसके बाद में करूंगी। ये श्रद्धा मैम, आपको कुछ पूछना है? नो मैम। ओके, थैंक यू। म्यूट कर लीजिए अपने आप को। मास्टर। यस मास्टर, बोलिए। नमस्ते मास्टर। नमस्ते। मास्टर, आपने अभी जो कलर्स के एनर्जी को बताए थे ना, वो पिछले बार लम रम के जो नाम से पुकारा जाता है ना, वही एनर्जी है ना वो? तो वो मंत्राज है, वो हमारे जो चक्राज हैं, हाँ चक्राज को हाँ जागृत करने का उनका वो है, मंत्राज है उनका, वो मंत्र है उनका। हाँ हाँ। अगर हमें उस एनर्जी को जागृत करने के लिए क्या वो मंत्र हमें जपना पड़ेगा या फिर ध्यान में रहना पड़ेगा? मैम ये आप दूसरा सिर्फ जो ध्यान आपका कीजिए, आप सिर्फ ध्यान कीजिए, अपनी हाँ सांसों हाँ का ध्यान कीजिए। हाँ। वो कलर्स है ना मास्टर, क्या उस कलर को हमें याद रख के ध्यान करना पड़ेगा? देखिए, जब हम अगर किसी भी चीज को ध्यान में रखते हैं ना, तो फिर वो ध्यान नहीं है। अच्छा इसका मतलब है कि आप अपने माइंड को जीरो के प्रोसेस में नहीं है, आप अपने माइंड को इन्वॉल्व कर रहे हैं कि आप हाँ रंग को सोच रहे हैं, आप मंत्रों को बोल रहे हैं, ये ध्यान नहीं है, ये एक प्रोसेस है। हाँ अगर आपको चक्र ध्यान करना है तो आपको अपना माइंड इन्वॉल्व करना पड़ेगा उसमें। हाँ लेकिन अगर आप ध्यान करना चाहते हैं तो आपको कुछ भी नहीं करना है। हाँ हाँ। ठीक है, ठीक है तो मास्टर। सिंपल है कि आप सिर्फ ध्यान कीजिए, जो भी होना होगा वो अपने आप। अच्छा। आनापानासती ध्यान कीजिए बस। अगर आपको लगता है कि आपको किसी वजह से आपको चक्र ध्यान करने की जरूरत है, कोई इशू है और आपको चक्रों को बैलेंस करना है, तो फिर वो ध्यान नहीं है, फिर आप वो प्रोसेस को आप कर सकते हैं कि आप जो उनके बीज मंत्र हैं वो आप चांट कर लीजिएगा, या आप उस जो चक्रों का जो स्थान है वहां पे आप उस कलर को, आप कलर बॉल को देख सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं, आप वो कर सकते हैं प्रोसेस को। क्योंकि जहां ओके आपकी मास्टर। एनर्जी जाएगी वहां पर, जहां आपका ध्यान जाएगा वहां पे वो एनर्जी फ्लो होगी। अच्छा मास्टर। अच्छा ठीक मास्टर। है, थैंक यू मास्टर। थैंक यू। बट इसको मेडिटेशन से कंफ्यूज मत होइएगा, ये मेडिटेशन नहीं है। अच्छा मास्टर। अच्छा मास्टर। ओके, थैंक यू मास्टर। थैंक यू सो मच। और किसी का कोई क्वेश्चन है? नो मैम, कोई हैंड रेज नहीं है। चलिए, तो मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस सुनाती हूँ कि जब मैंने फर्स्ट टाइम एकार्ट टोल की बुक पढ़ी थी, स्टिलनेस स्टिलनेस स्पीक्स, खामोशी बोलती है, हिंदी में था खामोशी बोलती है और इंग्लिश में है स्टिलनेस स्पीक्स। तो इस किताब में जो एक चैप्टर था वो ईगो से रिलेटेड था और मुझे उस किताब का एक स्वाध्याय करना था। इस किताब को पढ़ने के बाद मेरी सजगता बहुत बढ़ गई थी। सजगता माने मेरी हर थॉट के प्रति अवेयरनेस बढ़ गई थी। इससे पहले मुझे पता नहीं था, इसीलिए मैंने आप लोगों को ये किताब का नाम बताया है कि आप ये तीनों किताब पढ़िए, क्योंकि इस किताब से मेरे बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस हुए, मेरी अवेयरनेस बहुत बढ़ गई थी। और जैसे होता है कि हम कहीं बैठे हुए हैं और दो लोग बातें कर रहे हैं, ये मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि जब दो लोग बात करते थे तो मैं उन दो लोगों के बात में मेरे दिमाग में क्या थॉट चल रहा है, मैं हर समय उस अवेयरनेस में रहती थी। यानी कि उन दोनों के कन्वर्सेशन में मेरा दिमाग क्या कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व, कौन से किस तरीके के थॉट्स के थ्रू कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व हो रहा है। जैसे कि पहले तो हमें पता नहीं होता था
दो लोग बात कर रहे हैं और आपके मन में शुरू हो गया पता नहीं क्यों ये फालतू की बातें कर रहे हैं, क्या लेना देना है, अननेसेसरी, आपका दिमाग बड़बड़ बड़बड़ करना शुरू कर देता था। बट ये किताब पढ़ने के बाद मुझे अवेयरनेस इतनी बढ़ गई थी कि मुझे अपने थॉट्स दिखने लगे थे कि मेरे थॉट्स कैसे आ रहे हैं। और इस किताब के वजह से ही मैं अपने थॉट्स को देख पाई, ट्रांसम्यूट कर पाई, प्योरीफाई कर पाई। और बहुत अवेयरनेस इस किताब की वजह से ही पढ़ी। सो आई एम रियली ग्रेटफुल टू एकार्ट टोल, क्योंकि मुझे इनकी किताबें बहुत पसंद आई, जिन्होंने मुझे चेंज किया, मेरे थॉट्स को चेंज किया। तो मैंने सोचा मैं आपको ऑनेस्ट अपना एक्सपीरियंस बताऊं ताकि आप ये किताबें जरूर पढ़ें। चलिए सुमित्रा जी। जी सर। धन्यवाद। कुछ कहना चाहते हैं रघुवीर जी? यस मास्टर बोलिए, किसी को कुछ कहना है तो। ओके, यस मास्टर बोलिए। मैडम ये एक जो बुक बताई है मैडम ने अभी, खामोशी बोलती है। जी। हाँ जी, हाँ जी। आपकी आवाज नहीं आ रही है सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। साथ में बच्चों की आवाजें आ रही हैं। हेलो। हाँ जी बोलिए रघुवीर जी, बोलिए। क्या लिखेगा? हाँ? हाँ। हाँ जी रघुवीर जी बोलिएगा, आपका हैंड हाँ जी रेज मैडम, है। मैं तो बोल रहा पता नहीं। मुझे ढूंढना मत। हाँ जी बोलिए बोलिए बोलिए। मैं कह रहा हूँ ये जो आपने बुक का नाम लिया हाँ मैंने बुक का नाम लिया, उसके बाद मैं नहीं सुन पा रही आप क्या बोल रहे हैं। मैंने कहा उसका राइटर कौन है? एकार्ट टोल, एकार्ट टोल, मैं लिख देती हूँ। एकार्ट टोल, एकार्ट ECKHART, एकार्ट TOLLE। मैंने भी वो दूसरी से मोबाइल पे सर्च किया ना, तो तब मैंने वो मैंने पूछ लेता हूँ, यही है। हाँ एकार्ट टोल है। हाँ ओके, थैंक यू।